तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सॉल बर्निंग पिल के बारे में पूछा जाता है, उससे कहा जाता है बताओ भाई तुम्हारे पास इतने कमाल का पिल है जो कि सॉस एनर्जी को यहाँ पे रिकवर कर सकता है तो दे दो। सामने सो कहता है ये पिल इतना रेयर होता है, अगर मेरे पास हुआ भी मैं यूज करूंगा, तुम सबको कहीं को यहाँ पे दूं। जो सुनते हुआ सामने से कहते तुझे नहीं देना, तुझे नहीं देना, तो सामने से बिल्कुल मत दे, नहीं मिलेगा, सबकी सॉस एनर्जी यहाँ पे खत्म हो जाएगी, सब लोग यहाँ पे मर जाएंगे, मैं अकेली नहीं ना मरूंगी, सबके सब यहाँ पे मरेंगे, तो मतलब यहाँ पे बराबर ही पड़ता है। जो सुनते सामने से सेटर कहते हैं शुभ शुभ यहाँ पे बोलो, कोई यहाँ पे नहीं मरेगा, हम लोग सक्सेसफुल यहाँ से निकल जाएंगे। यान के सामने से पूछता है कि एक बात मुझे यहाँ पे बताओगे ये पिल एग्जैक्टली दिखता कैसे है? तो उसको बताया जाता है कि इसका जो स्मेल है ना हल्की सी मच्छी जैसी यहाँ पर आती है और लाल जैसा लगता है, ऐसा लगता है आग जलता है ना जब लाल लाल होता है वैसा। तो यान के पिल निकाल के दे देता है। आप भी कंफ्यूज होगा कि हाँ भी इसके पास ये पिल कहाँ से आया, तो यार इसने तो शिप यहाँ पे लूटा था भाई उसी का यंग लॉर्ड का, तो उसके यंग लॉर्ड के पास होगा, उससे बेसिकली मिला था। जो देखते सामने से फुट चौक जाता है और कहता है बाप रे भाई ये तेरे पास कहाँ से आ गया। सामने से वन सेटल लीडर भी कहते हैं अरे यार ये तेरे पास कहां से आ गया भाई, इसको अंदर यहां पे रख ले, इतना कीमती चीज तो बिंदास बाहर का को निकाल रहा है। तो सामने से फू भी कहता है कि यार बता कहां से तुझे मिला। यान के सामने से कहता है मुझे मिला था तो मैंने यहां पे उठा लिया। फू को गुस्सा तो कहता है क्या मतलब मिला तो उठा लिया, डिटेल में अच्छे से मुझे यहां पे समझा। जो सुनते यान के बोलते यार डिटेल में अच्छे से यहां पे मैं तुमको क्या समझाऊं यार, अरे यार मतलब मुझे मिला था तो मैंने यहां पे उठा लिया। वो कहता है डिटेल में कहां कैसे यहां पे मिला, मुझे सब कुछ डिटेल में बता। यान के बोलता है कि यार मुझे मिला था पिल मैंने उठा लिया, इसके अलावा ना एक स्पेसशिप भी यहां पे मिला था जो कि मैंने यहाँ पे उठाया था। अब वो कंफर्म यहाँ पे हो जाता है फूकी भाई स्पेसशिप मेरे यंग लॉर्ड का होगा, ये पिल भी उनके पास यहाँ पर होगा, यानी कि इसी लॉन्डे ने मारा यार कंफर्म। सामने से यान के बोलते कि बोले ना दो बंदों को यहाँ पे फाइट हो रहा था और मैं दूर से ना फाइट यहाँ पे देखे जा रहा था, तो दूर से जैसे मैं फाइट यहाँ पे देखे जा रहा था वो दोनों बंदे आपस में मर गए और जैसे मरे ना तो मैं गया उनका सारा सामान लूटा और उसी में मुझे पिल यहाँ पे मिला। तो ये लाइन सुन के फू को ऐसा लगता है अच्छा इसका मतलब इसने नहीं मारा, और देखा जाए तो यान के ने वाकई में मारा नहीं था, वो तो जो है नाम का बंदा था उसने मारा था और बाद में उसके बॉडी में वो स्पिरिट निकल गया था भाई वुड स्पिरिट, तो बेसिकली यान के ने मारा भी नहीं था। यान के सामने से कहता है कि उस समय ना आपके पास ओजी किंग के थर्ड लेवल का बंदा था और जिसके बीच फाइट यहाँ पे हो रही थी ना वो बंदा यहाँ पे डाउ सोर्स के लेवल करते, तो भाई ऐसे कैसे मैं जाकर उनके बीच में उंगली करता, तो जब वो लोग मर गया ना तब जाके मैंने जाके उंगली की थी। तो जैसे वो लाइन सुनता है वो फू समझ जाता अच्छा भाई ये यहाँ पे नहीं था, इसने खाली लुटेरा था। तो पूछता है कि ओके ठीक है भाई दो में से एक तो भाई मेरे यंग लॉर्ड मतलब मेरे सीट का कोई बंदा यहाँ पर होगा, दूसरा बंदा कौन था? यान के बोलता है दूसरा बंदा हाँ याद आया हैन बेसिकली उसका यहाँ पे नाम था, अगर आपको याद होगा हैन जो सेट से यहाँ पे आता है सॉल पहले सेट उसका जो मास्टर है ना भाई उसके मास्टर ने एक लड़की को भेजा था कि जाके हैन के बारे में पता करो किसने मारा और उसके जो स्पेसशिप है जो टोकन यहाँ पर है ना वो टोकन लाके मुझे दे देना, जो टोकन यान के पास है और जिस लड़की को उसने भेजा था ना वही लड़की हुआ है हाँ ये लड़की। तो ये लड़की को भी आइडिया पड़ जाता है कि हैन यानी मेरा सीनियर यानी उसका टोकन पक्का इस लौंडे के पास होगा। फू कहते हैं मैंने उसके बारे में सुना सॉल पहले सेट जो सेट है ना उसका धोखेबाज है, उसका सेट वालों ने उसको वैसे भी निकाल दिया था। जो डोली थे ना सामने से कहते या मुझे याद आया हैन ऑक्शन में यहाँ पर आया था, उनका जो यंग लॉर्ड है ना इसके सेट का वो भी आया था, उनके बीच में हल्का सा लफड़ा हो गया था, तो हो सकता है उसके बाद उस पर फाइट होगी। सेट कहता है यान कैसे भाई क्या तेरा लगता है दोनों का फाइट हुआ दोनों मर गए और तुझे सारा का सारा सामान यहाँ पे मिल गया। वो जो फू है ना वो कहता सुन भाई वो जो स्पेसशिप यहाँ पर है वो बेसिकली हमारे को लौटा दे और साथ ही में जो पिल की बोतल है ना वो पूरे पिल का बोतल भी हमको लौटा दे क्योंकि वो हमारे सेट का शिप है, हमारे सेट के यहाँ पे पिल है। जो सुनते हुआ कहती हो नहीं ऐसा कहाँ होता है भाई, ये इस यान के लक यहाँ पे था कि इसको पिल मिला और शिप यहाँ पे मिला और जिसका लक होता है उसको यहाँ पे मिलता है तो उससे छीन नहीं सकता, वो तुम्हारे सेट से पहले ही बिलोंग करता था, वो यान के से बिलोंग करता है। जो सुनते फू को गुस्सा आता है जोर से चिल्लाता है साली कमीनी छिनाल की बच्ची तुझे क्या लगता है अपन तो उससे यहाँ पे डरता है। जो सुनते वो भी कहती है तू डरता है या नहीं डरता, आई फकिंग डोंट केयर, मैं भी तुझसे यहाँ पे बिल्कुल डरती नहीं हूँ। यान कैसे कहती सुनो यान के अभी के लिए सबका सोर्स एनर्जी यहाँ पे कम हो चुका है यार, वो पिल में से एक पिल मुझे यहाँ पे दे दे या दे दे मुझे पिल या सामने से मैं भी तेरा एहसान मानूंगी। यान के भी कहता ओके ठीक है भाई एक पिल खुद भी रखता है और सबको एक एक पिल दे देता है। फू को छोड़ के सामने से जैसे मिलता हुआ कौन वो भी कहती वो यार मतलब तुम तो सच्ची में काफी दिलदार यहाँ पे निकल गए, ये पिल मेरा और अब से भाई कोई भी तुम्हें परेशानी या फिर कुछ भी करने की आप कोशिश की ना अपन उसकी बैंड बजा देगी और तेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे करेगी। यार के भी सामने से कहता है कि अरे यार सीनियर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। फू को गुस्सा आता है वो जोर से चिल्लाता है साली कमीनी और तू भी साली कमीने बहुत ही हिम्मत है तुम्हारे अंदर नहीं छोड़ूंगा मैं। यान के सामने से कहता देखो सीनियर ये तो मेरे ऊपर चिल्ला रहा है, वो सामने से कहती चिल्लाने दे, देखो जो गरजता है वो बरसता नहीं है समझ भाई, वो कुत्ते जैसा भोग रहा है वो काटेगा नहीं, काटने आएगा तो मैं उसकी यहाँ पे काट लूंगी। वैसे इनके बीच में बातचीत चालू था जो क्यों यहाँ पे थी जो रिपेयर की जा रही थी वो जोर से चिल्लाती है कहती भाई शांत हो जाओ या तुम चपड़ चपड़ किए जा रहे हो, मेरे को यहाँ पे थोड़ा ये हो रहा दिक्कत हो रहा। यान कभी कहता सॉरी लगी रहो अपना। तब इनका ध्यान जाता है कि कुछ लोग बेसिकली आ रहे हैं, कुछ लोग मतलब डेमोस यहाँ पे आ रहे हैं, तो डेमोस के साथ भी फाइट में लगे जाते हैं। सामने से लीडर कहता भी है कि वेल यार ऐसे चलता है तो हमारा सोर्स एनर्जी वाकई में काफी ज्यादा यहाँ पे कम हो जाएगा, तो उस समय ये जो पिल हमें मिला ना जो यान के ने दिया हमें पिल खाना पड़ेगा। उतने में ध्यान जाता है कि कुछ और लगता है स्ट्रॉन्ग बंदे आ रहे हैं यानी स्ट्रॉन्ग डेमोन
यहाँ पे आ रहे, दो बंदे सामने से आते हैं, एक का नाम जुओ था, एक का नाम यहाँ पे चैंग था, जिसको देखते ही ना सामने से सी लॉर्ड को बहुत ही बुरा लगता है और कहता है अरे यार 3 साल पहले आखिर में इनसे मिला था, मुझे लगा नहीं था कि वापस मिलेंगे ना, जब तक कि ऐसी हालत यहाँ पे हो जाएगी। जो फॉरेस्ट सिटी यहाँ पर ना, ये दोनों बेसिकली उसके सिटी लॉर्ड यहाँ पे थे, मेरे काफी अच्छे दोस्त यहाँ पे थे। यान के बोलते भाई जब उनके सिटी लॉर्ड भी ऐसा यहाँ पे बन गया, नहीं सोचो वो जो पूरा सिटी है ना, वो पूरा का पूरा सिटी यहाँ पे बर्बाद हो चुका होगा। जैसे हमें खबर मिली थी लियांग फैमिली के जो सेटर है ना, वो यहाँ पे गया था, सेटर यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग था, तो ऑफकोर्स बैंड बच गई होगी, पीछे से फूक है तैयार। ये दोनों भी डाउ सोर्स के पास पहले लेवल के डेमो से इनसे डरने की कोई भी बात नहीं है, तो वो दोनों जो थे ना उनके ऊपर फिर अटैक भी करते हैं। लेकिन इन दोनों का जो है ना भाई डेमन बनने के बाद पावर काफी इंक्रीज हो चुकी थी और रिस्टोरिंग एबिलिटी भी यहाँ पे आ चुकी थी। एक हाथ पे सबसे पहले अटैक करते हैं, बॉडी के कुछ और पार्ट पे भी करते हैं, लेकिन उनको कुछ होता नहीं है, मरते भी नहीं है। और प्लस वो जो सारे पार्ट्स है ना, वो सारे के सारे पार्ट यहाँ पे रिकवर भी अच्छे से यहाँ पे हो जाते हैं। ये लोग भी देखते हैं कि अच्छा ऐसी बात है भाई, तो ऐसा लगता है कि वाकई में उनको मारना है, उनकी यूटिलिटी पे अटैक करके उनके एकदम टुकड़े करने पड़ेंगे ताकि वापस उनको रिकवर करने का मौका नहीं मिले। तभी महसूस होता है पीछे से और कोई स्ट्रॉन्ग ऐसा ना डेमोन यहाँ पे आ रहा है। तो जियांग फैमिली का जो सेक्टर है ना, वो सेक्टर बेसिकली आ रहा था, जिसको देखते लीडर कहता हाँ ये तो सच्ची में सेक्टर यहाँ पर है। वो जो फू है ना, उसको गुस्सा आता है कि सालों में तुमने तो मेरा दिमाग यहाँ पे खराब किया है, अब क्यों ना मेरी पूरी 100 एनर्जी यहाँ पे खत्म हो जाए, मैं तो भाई तुम्हारे ऊपर अटैक यहाँ पे करूंगा ही। तो सामने से पूरा ऐसा जोश लगा के अटैक करने को तैयार था। तो सामने से हुआ भी कहती है अरे यार ये आदमी एकदम यहाँ पे पगला गया है, एकदम पगला गया, आउट ऑफ कंट्रोल यहाँ पे जा रहा है। अगर हम नहीं चाहते कि हमारे स्पीड है यहाँ पे बर्बाद हो, तो जल्दी से जो पील यहाँ पर ना पील खाओ और 100 एनर्जी रिस्टोर करने की कोशिश करो ताकि कोई गड़बड़ी यहाँ पे ना हो। यान के भी कहता या मैंने पील खा लिया, वाकई में ये पील तो बड़ा कमाल का है। मैं नोटिस कर सकता हूँ मेरा 100 एनर्जी एकदम रिकवर पहले से ज्यादा अच्छा हो चुका है, जो मेरे पूरे मेरिडियन में ऊपर से लेकर नीचे तक फ्लो कर रहा है। और उतने में पील खाने वाले ना सलो जो अपने डिफेंस है पहले अपने डिफेंस यहाँ पे हार्ड करते ताकि और ज्यादा डेमोनिक एनर्जी इनके पास ना पाए। दूसरी जो फू को गुस्सा आ चुका था अपना अटैक निकालता और अटैक निकाल के सीधे वो जो तीनों यहाँ पे थे भाई, वो दोनों सिटी लॉर्ड के डेमो जो दूसरे सिटी वाले और वो जियांग फैमिली का सेक्टर उनके ऊपर करते, जोर से ब्लास्ट होता है। ये फू को लगता है भाई खत्म, अब तुम लोग यहाँ पे जिंदा नहीं बचोगे। लेकिन जैसे वो धुआं हुआ यहाँ पे खत्म होता है, तीनों यहाँ पे जिंदा थे, लेकिन अब उनके जो रिस्टोर करने की एबिलिटी थी ना वो खत्म हो चुकी थी, खुद को रिस्टोर यहाँ पे कर नहीं पा रहे थे। तो लीडर भी कहता भाई रुके काय को भाई, वो खुद को रिस्टोर यहाँ पे नहीं कर पा रहे हो, अटैक करो। तो उसके ऊपर यहाँ पे लोग अटैक करते हैं, लेकिन उनको अटैक और डॉज करते कहते वो तीनों और इनके पास यहाँ पे बढ़ रहे थे। तो कहते भी कह रहे यार हमारे साथ खुद को भी बर्बाद करने के बारे में सोच रहे, उनको रोको। तो बटरफ्लाई डांस नाम का कोई डांस यहाँ पे था, जो हुआ टेक्निक यहाँ पे थे, उसकी टेक्निक का नाम था, वो करके उनको दूर करती है, पास में आने देती नहीं। उसी का मौके फट उठा के उनके ऊपर अटैक किया जाता है, जिससे वो दोनों जो सिटी लॉर्ड के डेमोस थे ना उनकी मौत यहाँ पर हो जाती है। लेकिन जो मेन इंस्पेक्टर का डेमोन यहाँ पे था वो अभी तक यहाँ पे जिंदा ही था, तो बेसिकली उसको लेकिन वो गायब भी हो चुका था। तो कंफ्यूज कि भाई कहाँ गायब हो गया, यान के बोले देखो भाई ऊपर साइड, तो ऊपर साइड था, तो यान के और बाकी बंदे भी उसके ऊपर यहाँ पे अटैक करते हैं। तो जैसे उसको अटैक लगता है वो मरने से पहले कोई टेक्निक यूज करके खुद को ब्लास्ट यहाँ पे करने वाला था। ये भी देखते वो खुद को ब्लास्ट करेगा नहीं, हमको रोकना पड़ेगा ब्लास्ट करने से उसको। तो वो सामने से कहता भाई मैं रोकने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो लेट हो चुका है, वो ऑलमोस्ट खुद को ब्लास्ट करने वाला है। जो ये 7 लोग है ना उसमें से जो वाइस सीट लॉर्ड यहाँ पे था वो भी एक था, अब वो सामने से पूरा डर जाता भाई मुझे मरना नहीं, मुझे इस ब्लास्ट के बीच में नहीं आना है, इसलिए लिटरली एरे छोड़ के भाग जाता है। उस पर चिल्लाते भी भाई रुको, वो नहीं रुकता कि भाई मुझे मरना नहीं है, वो लिटरली भागता है। यहाँ पे टूट चुका है, अब वो खुद को ब्लास्ट भी करने को तैयार है। वो लोग कहते रुको रुको, लेकिन रुकता नहीं है। यान के भी कहते उससे रुको कोई मतलब नहीं है, मुसीबत आ चुकी है, एरे टूट चुका है, वो खुद को ब्लास्ट करने वाला है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई क्या होता है। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में जो कि आएगा कल। डोंट वरी, बाय बाय।